प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षक में स्वागत है। और आज की कक्षा में हम समझेंगे पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता होती क्या है और इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। और ये एक मुख्य उपविषय है हमारी कक्षा 12वीं के हिंदी ऐच्छिक विषय का। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पत्रकारिता क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आस पड़ोस देश विदेश पूरे विश्व में कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं और उन सब की सूचनाएं हमारे पास पहुंचती रहती हैं। ये सब सूचनाएं जानकारी हमारे पास कैसे आती हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा आती हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो घटनास्थल से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और फिर उसको पढ़ने देखने या सुनने लायक बनाकर उस जानकारी को हमारे तक पहुंचाया जाता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। और जो व्यक्ति घटनास्थल पर जाकर सूचनाओं को एकत्रित करते हैं फिर समाचार कार्यालय में भेजते हैं, वो सब पत्रकार कहलाते हैं। तो अभी आपको समझ आया होगा कि पत्रकारिता क्या है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जो विभिन्न घटनाओं या कार्यक्रमों की सूचनाएं पढ़ने देखने या सुनने लायक बनाकर टीवी के द्वारा या रेडियो के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या फिर समाचार पत्रों पत्रिकाओं के द्वारा वह जानकारी हमारे तक पहुंचाई जाती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। तो अब हम जान लेते हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। सबसे पहला प्रकार है इसका खोजपरक पत्रकारिता। इस पत्रकारिता में उन मुद्दों उन सूचनाओं को जनता के सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें छिपाने या दबाने का प्रयास किया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि जनसाधारण को यह सूचना ना मिले। तो यह ऐसी सूचनाओं को जनता के सामने लाने का कार्य करती है। जैसे कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है या भ्रष्टाचार की अनियमितताओं को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है, यह पत्रकारिता कहलाती है हमारी खोजपरक पत्रकारिता। अब चलते हैं दूसरा प्रकार है हमारा विशेषीकृत पत्रकारिता। अब ये विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है। देखो, समाचार कई क्षेत्रों के होते हैं। जैसे कोई खेल से संबंधित समाचार है, कोई अपराध से संबंधित समाचार है, या कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित समाचार है, या कोई राजनीति से संबंधित समाचार है। तो इन क्षेत्रों के अनुसार समाचारों को बांटकर उनको उनके क्षेत्रों के अनुसार तैयार करके पढ़ने और देखने सुनने लायक बनाकर वह सूचना जानकारी हमारे तक पहुंचाई जाती है। तो क्षेत्रों के अनुसार जो पत्रकारिता संबंधी कार्य है वो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा वॉचडॉग पत्रकारिता। तो इसमें क्या है, यह पत्रकारिता सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों उनके कदमों पर नज़र रखती है कि वो अब सरकार कौन सा स्टेप उठाने जा रही है या कौन सा कदम वो उठा चुकी है और उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जनता को अवगत कराना इस पत्रकारिता का प्रमुख कार्य है। इसे कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। और फिर है एडवोकेसी पत्रकारिता, ये चौथा प्रकार है। और कई बार मीडिया, टीवी, समाचार पत्र किसी मुद्दे को बार बार उछालते हैं और जनता को प्रभावित करते हैं कि जनता उसके बारे में अपना मत बनाए। तो ऐसी पत्रकारिता कहलाती है एडवोकेसी पत्रकारिता। और पांचवा प्रकार है हमारा वैकल्पिक मीडिया। उसको समझने से पहले हमें मुख्य धारा के मीडिया को समझना चाहिए। मुख्य धारा का मीडिया सरकार से सहयोग बनाकर चलता है और उसकी ज़्यादा आलोचना नहीं करता। लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया है वह सरकार और पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त नहीं करता और जो वास्तविकता है उसे ही जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। इसीलिए उसे सरकार और पूंजीपतियों का भी सहयोग नहीं मिलता। तो दोस्तों ये 5 प्रकार थे हमारे। सबसे पहला हमारा खोजपरक पत्रकारिता, दूसरा हमारा विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरा वॉचडॉग पत्रकारिता, चौथा हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता और पांचवा हमारा वैकल्पिक मीडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।